अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमारे अंडर डिस्कशन रहेगा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम देखते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, और सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस करना है बेसिकली पहले पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, की पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, फिर पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स को देखेंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके बाद फिर हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये आगे बात कर लेते हैं जी हम पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन हैविंग मैनी फॉर्म्स। तो मतलब इसका क्या है कि आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट की मैनी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अभी हमने देख लिया है कि पहले क्लासेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे किस तरह से उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इनहेरिटेंस भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से पॉइंट कर सकते हैं। तो जिस वक्त आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड जो से चाइल्ड को पॉइंट कर रहा होगा, वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे वो चाइल्ड के फंक्शन को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्लास हायरार्की के अंदर अकर होता है, जबकि जब क्लासेस जो हैं आपस में इनहेरिटेंस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो पॉलीमॉर्फिज्म तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्लासेस के दरमियान में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप हो और क्लासेस की हायरार्की आपके पास मौजूद हो। उसके बाद अब पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो वाला फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, ना कि वो वाला फंक्शन वहाँ पर कॉल होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो वाला जो फंक्शन है वो उसके चाइल्ड क्लास के फंक्शन को या ड्राइव क्लास के फंक्शन को क्या कर लेता है, इन्वोक कर लेता है, और ड्राइव क्लास के फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को टू पार्ट्स में या टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो ये वाली टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या है हमारे पास, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे बात कर लेते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं। अब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस थे सेम नेम के, और उनके नंबर ऑफ़ पैरामीटर डिफरेंट थे, या फिर उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो थी वो डिफरेंट थी। तो जब हम उसको कॉल करते थे कहीं पर, तो ये कैसे स्पेसिफाई होता था कि कौन से फंक्शन की डेफिनेशन कॉल होगी, क्योंकि सबके नेम्स जो हैं वो सेम हैं। तो ये स्पेसिफाई होता था फंक्शंस के पैरामीटर की बेस पे या आर्गुमेंट्स की बेस पे डिसाइड होता था कि फ़ंक्शन की कौन सी डेफिनेशन को कॉल किया जाएगा। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग की तरफ आते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं विद सेम नेम, बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस को ओवरलोड हम कैसे कर सकते हैं? उनके नंबर ऑफ़ पैरामीटर को चेंज करके या उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर को चेंज करके। आर्गूमेंट भी बेसिकली हम पैरामीटर्स को कहते हैं। आप आर्गूमेंट कह लें या पैरामीटर कह लें, तो बात सेम है। इसके बाद जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे बात कर लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या था कि सी प्लस प्लस में आपको फ़ीचर प्रोवाइड किया जाता है ऑपरेटर ओवरलोड का, कि आप जो उसके पास जो सी प्लस प्लस में मौजूद ऑपरेटर्स हैं उनको आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अलावा भी यूज़ कर सकें। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के साथ तो ये ठीक काम करते हैं, लेकिन जब आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की बात करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रिंग क्लास बना लेते हैं, कोई स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए ऑपरेटर्स को खुद से ओवरलोड करना पड़ता है। अगर हम प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ये एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर इंटीजर के साथ इसको हम यूज़ करेंगे तो इंटीजर्स को ये क्या करवा देता है, ऐड करवा देता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ करना चाहें तो स्ट्रिंग के साथ ये कनकेटिनेशन के तौर पे काम करेगा। तो जब आप इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करेगा। अगर आप इसी ऑपरेटर को इंटीजर ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, उनको ऐड कर देगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरराइडिंग होता है कि सेम नेम का फंक्शन है बट डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि पेरेंट क्लास के अंदर भी एक फंक्शन है और उसी नेम का फंक्शन चाइल्ड क्लास के अंदर भी है, और उसके बाद उसी नेम का फंक्शन जो है एक और चाइल्ड क्लास के अंदर भी मौजूद है। तो ये क्या हो रहा है? फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं। तो आप पेरेंट क्लास का फंक्शन आगे चाइल्ड क्लास में क्या करते हैं? ओवरराइड करते हैं। अब यहाँ पर फिर पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात की जाए तो जो सा आपके पास जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है बड़ा, वो क्या करता है, वो उसके जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं पेरेंट क्लास के पॉइंटर के थ्रू, तो वो क्या करता है चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेता है जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है। जिस चाइल्ड को वो पॉइंट कर रहा होता है उसी का क्या करता है, वो फंक्शन कॉल करवा लेता है। तो हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास में जो बेस क्लास का फंक्शन है वो ओवर रिडन है कि ओवर राइड कर लिया चाइल्ड क्लास ने। तो अगर हम ये थोड़ा सा ग्राफ देख लें तो पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन या फंक्शन ओवरराइडिंग जिसको कहते हैं वो आ जाता है। तो वर्चुअल फंक्शन के थ्रू ही हम फंक्शन ओवरराइडिंग करेंगे बेसिकली यहाँ पर, ताकि हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएं और फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस उस पॉइंटर को दे के आगे चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकें। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है जी वर्चुअल फंक्शन का। वर्चुअल फंक्शन क्या है कि वर्चुअल फंक्शन हम लोग बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल। तो जिस फंक्शन के साथ वर्चुअल का कीवर्ड हम यूज़ कर लेंगे वो क्या होगा, वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। अब हम बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी अदर वर्जन है ड्राइव क्लास के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड लगाने के साथ जब हम ड्राइव क्लास के अंदर एक और उसकी वर्जन डिफाइन कर लेते हैं, तो अब जो कंपाइलर लिंकिंग करता है वो स्टैटिक लिंकिंग नहीं करता बल्कि डायनामिक लिंकिंग कर देता है। डायनामिक लिंकिंग से मुराद क्या है कि रन टाइम के ऊपर अब स्पेसिफाई होता है कि फंक्शन कौन सा कॉल होना है। इसके बाद जब हमने वहाँ पर फंक्शन को कहीं पर भी बेस क्लास के पॉइंटर से कॉल करवाना है, तो अब क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्लास वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है, अब वो ओवरराइडेड फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ना कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। तो इस तरह की जो लिंकिंग है उसको हम डायनामिक लिंकिंग या लेट बाइंडिंग कहते होते हैं। तो कंपाइल टाइम पे आपके पास अर्ली बाइंडिंग होती है या स्टैटिक बाइंडिंग होती है, रन टाइम पे आपके पास डायनामिक लिंकेज होती है या फिर लेट बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर इससे नेक्स्ट जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने इस सिनेरियो की, कि हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास एक पब्लिकेशन कंपनी है जो कि बुक्स और ऑडियो कैसेट्स की वर्जन्स जो हैं उनको मार्केट करती है या वो सेल करती है। उसलिए फिर हमने क्या है कि पब्लिकेशन कंपनी के लिए हमने क्लास क्रिएट करनी है पब्लिकेशन की, जो क्या करेगा, स्टोर करेगा टाइटल स्ट्रिंग टाइप का होगा, प्राइस स्टोर करेगा जो कि फ्लोट टाइप की होगी, और उसके बाद हमने क्लासेस ड्राइव करनी है यहाँ पर। बुक की क्लास जो कि पेज काउंट का एक डाटा मेंबर रखेगी, और उसके बाद टेप की क्लास बनानी है जिसमें प्लेइंग टाइम होगा और प्लेइंग टाइम की डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। उसके बाद हर क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होंगे गेट डाटा का, ठीक है। इसी तरह बुक की क्लास में भी गेट डाटा का होगा, और बाकी इसी तरह से आगे फंक्शन हमारे पास होंगे। गेट डाटा का फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले लेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सेम नेम के फंक्शन है लेकिन क्लासेस डिफरेंट है, कि पब्लिकेशन में भी आपके पास गेट डाटा का फंक्शन है और बुक में भी गेट डाटा का फंक्शन है, इसी तरह टेप की क्लास में भी गेट डाटा का फंक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है। तो उसके बाद एक पुट डाटा का फंक्शन भी इन तीनों क्लासेस में होगा जो क्या करेगा, डाटा जो है वो क्लासेस का प्रिंट करवाएगा। अब मेन फंक्शन हमने लिखना है जिसमें हमने क्या करना है, टेस्ट करना है बुक को, टेप क्लास को, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे जी, गेट डाटा का फंक्शन कॉल करेंगे और पुट डाटा का फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे। तो आइए पहले हम यहाँ पर इसकी क्लासेस जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें क्लास कौन सी बनानी है, क्लास पब्लिकेशन। पब्लिकेशन की क्लास हमने क्रिएट कर ली। पब्लिकेशन की क्लास में हमारे पास डाटा मेंबर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, टाइटल, और उसके बाद क्या आ रहा है, फ्लोट, प्राइस। इसको मैं प्रोटेक्टेड रख देता हूँ ताकि मैं इसको चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अब वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं ये लाइन कर दिया। उसके बाद जी यहाँ पर हमने अब क्या करना है, अब हमने दूसरी क्लास बनानी है, बुक की क्लास बुक, और इसको इनहेरिट करवाना है पब्लिकली, किससे, पब्लिकेशन से। और यहाँ पर भी इसके पास डेटा मेंबर क्या होगा, इसका बुक का इंटीजर टाइप का, पेज काउंट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई के बाद इसके मेंबर फंक्शन क्रिएट करने हैं, वाइड गेट डाटा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। बेस क्लास का जो फंक्शन है गेट डाटा, उसको मैं यहाँ पर ओवरराइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैसेज पहले प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट एंटर, एंटर टाइटल, इन क्या करवा देते हैं, टाइटल करवा देते हैं। अब टाइटल हम यहाँ पर क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है पेरेंट क्लास तो जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं हम उनको उनकी जो चाइल्ड क्लास है वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने टाइटल को यहाँ पर क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। इसके बाद हम इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके एडिट करते जाते हैं। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, प्राइस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्राइस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पेज काउंट बुक क्या, तो यहाँ पर मैं एक और मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ जिसको हम क्या कर देते हैं, ये एंटर बुक डिटेल्स कर दिया हमने। उसके बाद मुझे एक फंक्शन लिखना है पुट डाटा का। तो पुट डाटा का फंक्शन लिखा, ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। हम इसको क्या कहते हैं, बुक डिटेल्स कह देते हैं। या क्या करेगा, टाइटल शो करवाएगा। और ये करवा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस
प्रिंट करवानी है और अलाइन कर देना है। उसके बाद हमें पेज काउंट जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो ये हम क्या करते हैं, पेज काउंट को प्रिंट करवा देते हैं और अलाइन लिख देते हैं। हमने अब ये पुट डाटा का फंक्शन बना लिया है, लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर है कि हमने पेरेंट क्लास में ये फंक्शन नहीं बनाया था। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है पेरेंट क्लास के अंदर भी वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। चलिए इसको वर्चुअल नहीं बनाते एक मरतबा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। बेस क्लास पुट डाटा फंक्शन, हम चेक करेंगे कि वर्चुअल से और नॉन वर्चुअल से फंक्शन क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास नॉन वर्चुअल फंक्शन है। ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और क्लास बनानी थी जिसका नाम क्या है, टेप। उसको इनहेरिट करवाना है पब्लिकली, किससे, पब्लिकेशन से। और फिर हमें क्या करना है कि उसके अंदर फ्लोट प्लेइंग टाइम ये डाटा मेंबर रखना था। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कॉपी पेस्ट के मैजिक को यूज़ करते हुए अपना काम करता हूँ कि काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। एंटर टेप डिटेल्स, टाइटल, प्राइस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटर प्लेइंग टाइम। और इसको हम क्या कर देते हैं, प्लेइंग टाइम कर देते हैं। और इसी तरह हम क्या कर देते हैं, इसको टेप डिटेल्स, और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लेइंग टाइम हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे, प्लेइंग टाइम। चलिए जी, हमने 2 क्लासेस बना ली हैं, 3 क्लासेस बना लिए हैं, उनके फंक्शंस भी बना लिए हैं, फंक्शन को ओवरराइड भी कर दिया है। ये वर्चुअल फंक्शन को हमने बेसिकली ओवरराइड किया है, और ये नॉन फंक्शन वर्चुअल फंक्शन आगे फिर पुट डाटा का ओवरराइड होता गया। इसको हमने क्या करना था, पुट डाटा करना था, ना कि गेट डाटा। ये पुट डाटा हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मेन फंक्शन इसका लिखता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर पॉइंटर बनाना है बेस क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाना है मैंने बुक टाइप का भी। अब मैंने क्या किया, पब्लिकेशन को एड्रेस दे दिया बुक ऑब्जेक्ट का। और अब मैंने क्या किया, इसके गेट डाटा को कॉल किया और पुट डाटा को कॉल किया। अब ये क्या करेगा, बुक का डाटा गेट करेगा और पुट करेगा। और फिर मैंने क्या किया, बुक को पी के पॉइंटर को मैंने एड्रेस दे दिया किसका, पहले मैंने क्या बनाना है यहाँ पर, टेप का वेरिएबल बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है टी। उसके बाद मैंने क्या करना है, टेप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने दे देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यही पुट डाटा और गेट डाटा का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया है कि हमने सॉरी ये पॉइंटर बनाना था, ये हमने पॉइंटर बना लिया पब्लिकेशन टाइप का। उसके बाद हमने क्या किया, बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, बुक के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर पी को दे दिया। फिर पॉइंटर पी से हमने क्या किया, यहाँ पर गेट डाटा पुट डाटा कर दिया। अब क्या है कि जब हमने पेरेंट क्लास के पॉइंटर को एड्रेस दे दिया बुक क्लास का, तो तब इसने बुक को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हमने इसको क्या किया, टेप क्लास का एड्रेस दे दिया, तो इसने
टेप क्लास को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आई थिंक ये लगाना, और यहाँ पर भी क्या करना था, हमें कॉलन लगाना था। सर ये क्या है कि हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक नहीं किया था, हम इसको मेन में एक्सेस करने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर था, तो वो उसको वहाँ पर कॉल ही नहीं करवा रहा। तो हमें इसको क्या करना है, पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद ये ठीक हो गया। अब ये देखें ये क्या करे, हमें बुक डिटेल्स हमारे से गैदर करेगा। मैं इसको क्या कहता हूँ, इसकी प्राइस कर देते हैं हम 450, पेजेस कर देते हैं 900। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन जो था नॉन वर्चुअल था, तो उसने क्या किया कि अब बेस क्लास का ही फंक्शन जो है वो उसने कॉल कर दिया है, ना कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन उसने कॉल किया। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करें, तो इसलिए मैंने बताया था आपको कि नॉन वर्चुअल और वर्चुअल का हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तो ये नॉन वर्चुअल फंक्शंस जो हैं ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको वर्चुअल बनाना पड़ता है। तो ये टेप भी हमारे पास क्या थी, ऊप की टेप थी, और इसकी प्राइस कर देते हैं 300, और प्लेइंग टाइम इसका कर देते हैं 600 मिनट। ये क्या हुआ है कि आपका बेस क्लास का पुट डाटा का फंक्शन कॉल हो रहा है, ना कि चाइल्ड क्लासेस वाले शो वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली जाके बेस क्लास में वो जो सिंपल फंक्शन था हमारा पुट डाटा का, उसको क्या कर देना है, वर्चुअल कर देना है। तो इसको हमें क्या कर देना है, अब वर्चुअल फंक्शन बना देना है। तो अब ये नॉन वर्चुअल नहीं रहा बल्कि वर्चुअल फंक्शन हो गया है। अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊप 546 और 900 पेजेस। अब ये क्या हुआ है कि ये हमारे पास डाटा जो है वो शो हो गया, टाइटल, उसकी प्राइस और उसका पेज काउंट। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, टेप का डाटा हम इंसर्ट करते हैं, 600 मिनट्स कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, अब ये टेप का डाटा भी शो हो रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है कि वर्चुअल फंक्शंस अगर हम बना लेते हैं, पुट डाटा का फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है, तो क्या करेगा, फिर पेरेंट क्लास के पॉइंटर के साथ हम चाइल्ड क्लास के उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। अगर ये नॉन वर्चुअल फंक्शन हुआ तो फिर ओवरराइडिंग का यहाँ पर हमें फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो क्या करता है, वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेता है। अब इसका एक और मेथड है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना बनाएं, ये 2 लाइन ऑफ कोड जो हैं इनको ख़त्म करके उसकी बजाय मैं इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू बुक इस तरह से लिख देता हूँ, और ये यहाँ पर इसको रिमूव करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, न्यू टेप। तो इस सिनेरियो में भी उसी तरह काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। सिर्फ हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर हमने डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर ली है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वो उसकी प्राइस कर लेते हैं, 6 पेजेस कर लेते हैं। उसके बाद ये वाली टेप, इसकी प्राइस हो गई है 30 रुपीज़, और ये कितनी है, 2 मिनट की है। ये देखें ये सारा हमारे पास डाटा जो है वो शो हो गया। आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इनके दरमियान में स्पेसेस नहीं है, तो आप स्पेसेस जो हैं वो
लगा सकते हैं। इसी तरह ये पेज काउंट, प्राइस, टाइटल। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो थोड़ी सी आउटपुट जो है उसकी फॉर्मेटेड हो गई है। ये देखें, अब ये थोड़ी सी बेहतर हो गई है, रीडेबिलिटी थोड़ी सी इसकी बेहतर है। इसी तरह आपने इसकी प्राइस भी लिख दी और यहाँ पे ये आ गया टाइटल, प्राइस, और ये टाइप का और बुक का डाटा हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि आप खुद से ट्राई करके देख लेंगे, रन करके देखेंगे और इसके अंदर मैनिपुलेशन करके देखेंगे। इसमें देखें, अब एक वर्चुअल फंक्शन हमारे पास है वॉइड प्रिंट का, और वॉइड शो का जो फंक्शन है वो हमारे पास नॉन वर्चुअल फंक्शन है। तो आपको जब आप इसको आपने क्या किया, बेस क्लास एक ड्राइव क्लास जो है वो क्रिएट की, पब्लिकली इनहाइड करवाई, फिर उसके अंदर आपने ये प्रिंट का फंक्शन जो है ओवरराइड कर दिया है, और मेन का फंक्शन आपने क्या किया, फिर यहाँ पर क्रिएट किया, बेस का पॉइंटर बनाया, फिर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बेस के पॉइंटर को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया, प्रिंट का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर ये वर्चुअल फंक्शन था कॉल हुआ, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग की वजह से क्या करेगा, ये चाइल्ड क्लास वाला जो प्रिंट का फंक्शन है वो कॉल करवाएगा, और ये नॉन वर्चुअल फंक्शन है तो ये क्या करेगा, बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल करवा देगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसको नॉन वर्चुअल को वर्चुअल बना के उसको रन करके देख लेंगे। फिर न्यू का आप कीवर्ड यूज़ करके भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ये दूसरी एग्जांपल की, तो ये हमारे पास कोई एक शेप की क्लास हमने क्रिएट करनी थी, उसके दो डाटा मेंबर्स थे, विड्थ और हाइट, उसके बाद उसके मेंबर फंक्शन था एरिया, और एक कंस्ट्रक्टर था शेप का। तो जो यहाँ पर मेंबर फंक्शन एरिया है, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर इसका एरिया कंप्यूट करें, शेप हमें नहीं पता शेप क्या है, हर शेप का शेप टू शेप एरिया जो है वो वेरी करता है। तो हमने क्या करना है कि जिस क्लास के अंदर हम इस एरिया के फंक्शन को ओवरराइड करेंगे वो क्लास खुद ही से इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि रेक्टेंगल की क्लास आगे नेक्स्ट बनाई गई है, रेक्टेंगल की क्लास में ये कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसके बाद एरिया का फंक्शन जो है यहाँ पर रीडिफाइन किया, ओवरराइड किया। तो यहाँ पर हमने फार्मूला उसका डिफ़ाइन कर लिया है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा रेक्टेंगल का एरिया। जबकि ट्राइंगल की क्लास शेप से इनहाइड करवाई, तो ट्राइंगल की क्लास में एरिया का जो फार्मूला था कंप्यूटेशन का वो क्या था, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन हो रहा है एरिया की, यहाँ पर हमारे पास एरिया की डेफिनेशन हो रहा है। इसी तरह हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज़ की, ट्राइंगल के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज़ की, फिर हमने शेप को रेक्टेंगल का एड्रेस दिया, उसका एरिया कंप्यूट करवाया शेप का। इसी तरह शेप को ट्राइंगल का एरिया हमने रेफरेंस दिया और फिर शेप का जो एरिया है वो कंप्यूट करवा लिया। तो ये जो दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं आप खुद से ट्राई कर लेंगे। इसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन जो है ये पॉसिबल है कि हम वर्चुअल फंक्शंस जो है बेस क्लास में ऐड करवा दें और ड्राइव क्लास के अंदर इनको रीडिफाइन कर रहे हैं, ओवरराइड कर लें। अब जब आप प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आप इसको इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं इसकी डिक्लेरेशन को। मतलब ये क्या है कि आपने इसको बेस क्लास में डिफ़ाइन नहीं किया, बल्कि अब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे इसकी चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू ज़ीरो किया, इसने कंपाइलर को क्या बताया कि फ़ंक्शन के पास कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहेंगे। अगर शेप की एग्जांपल ही ली जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया, एरिया का फंक्शन जो है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है, वर्चुअल इंट एरिया इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, किस तरीके से हम इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को
यूज़ करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।